बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लॉ एंड जॉब्स एकेडमी और मैं हूं आपका टीचर बाबर इमरान। हम इस चैनल के ऊपर पीपीएससी और एलएलबी के हवाले से जो है वो प्रेपरेशन करवाते हैं और हमने एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए लेक्चर सीरीज का आगाज किया है और इंशाअल्लाह रोजाना बेसिस पर एलएलबी का एक लेक्चर जो है वो अपलोड होगा वेरियस सब्जेक्ट का। तो मेरी प्लानिंग के मुताबिक जो है मंडे वाले दिन एवरी मंडे जो है हम इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी कि इस्लामी फिक्का का बुनियादी तसव्वुर जो है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस या फिक्का जो है किसे कहते हैं। अगर आप लोग सेमेस्टर सिस्टम या एनुअल सिस्टम में एलएलबी की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपको बड़ी हेल्प करेगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। इस नंबर के जरिए से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो फिक्का है ना, ये अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मीनिंग है गहरी समझ, बूझ या फाहम रखना। तो इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करें तो क्या कहेंगे? फिक्का मीन्स अंडरस्टैंडिंग और डीप नॉलेज इन अरेबिक। ये बेसिकली अरेबिक वर्ड से आया है जिसका लिटरल मीन अंडरस्टैंडिंग या डीप नॉलेज है। और याद रखेंगे कि इस्लामी इस्तिलाह के अंदर जो है फिक्का से मुराद बेसिकली इस्लामी कवानीन को समझना और उनकी तशरीह करना है। तो इट इज द स्टडी ऑफ इस्लामिक लॉज। ये बेसिकली इस्लामिक लॉ की स्टडी है बेस्ड ऑन कुरान एंड सुन्ना, जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। सुन्नत किसको कहते हैं? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, प्रॉफिट्स टीचिंग जो है उसको हम सुन्ना का नाम देते हैं। ये वेरियस लाइफ के एस्पेक्ट्स जो हैं वो कवर करता है, जैसे वारशिप वगैरह है या डेली लाइफ एक्टिविटीज हैं या मोरल एंड सोशल रूल्स हैं। तो इनको समझने के लिए जो है ये हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। बेसिकली इस्लामी फिक्का दरअसल कुरान मजीद और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इस्लामी अहकामात का मुतालिया करता है। इसका जो पर्पस है, जो मकसद है, वो बेसिकली इंसान अपनी जिंदगी के हर पहलू में अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक अमल कर सके, इसको यकीनी बनाना है। इस्लामी फिक्का जो है इसके कुछ अमूर हैं, कुछ मेन सोर्सेज जो हैं वो इस्लामी फिक्का के अंदर आते हैं, जिनमें से कुछ अगर हम इंपॉर्टेंट सोर्सेज की बात करें तो 4 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। असल में आपको यहां पर यह भी बताता चलूं स्टूडेंट्स, जो फिक्का होता है ये मुख्तलिफ तरह के अमूर, जैसा कि नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, इबादत वगैरह कैसे परफॉर्म करनी है, इनके बारे में हमें आगाही फराहम करता है। इसके अलावा हमारी जो रोजमर्रा जिंदगी है कि खरीदो फरोख्त कैसे करनी है, लेन देन कैसे करना है, हलाल और हराम जो है इससे मुतालिक इखलाकियात वगैरह जो है, अच्छा किरदार, सच्चाई, अदल, अमानत, इंसाफ, तो ये सारी चीजें जो है ये फिक्का के अंदर आती हैं। इसके अलावा अगर मैं समाजी कवानीन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्का का जो है वो पर्पस बताऊं कि इसने कहां तक इहाता किया हुआ है, तो उसमें खानदान आ जाते हैं, निकाह है, तलाक है और मुआशरती हकूक और फराइज जो है ये सारे के सारे इसमें आते हैं। स्टूडेंट्स, अल मुख्तसर ये कि इस्लामी फिक्का जो है इंसान की अमली जिंदगी के लिए एक मुकम्मल रहनुमाई निज़ाम प्रोवाइड करता है, जो एक बेहतर मुसलमान और बेहतर मुआशरे का फर्द बनने में जो है वो मदद करता है। अगर हम इनके मेन सोर्सेज की तरफ आए, 4 बड़े सोर्सेज हैं जो कि इस्लामी फिक्का के बुनियादी जो है अनासर में शामिल होते हैं। उनमें सबसे पहला है कुरान। कुरान के बारे में याद रखिएगा, होली बुक ऑफ इस्लाम विद डायरेक्ट रूल्स एंड मोरल गाइडेंस। कुरान मजीद बेसिकली इस्लाम की मुकद्दस किताब है और फिक्का का सबसे अहम और बुनियादी माखज है। इसमें अल्लाह ताला के वाज़े अहकामात और हलाल और हराम के कवानीन और इखलाकी रहनुमाई जो है वो हमें देखने को मिलती है। तमाम जो इस्लामी कवानीन है ना, उनकी असल बुनियाद याद रखेंगे वो कुरान पर कायम है। तो कुरान के बारे में आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो याद रखेंगे। अगर मैं दूसरे मेन सोर्स की बात करूं तो वो सुन्ना है, यानी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बेसिकली एक्शंस हैं या सेइंग्स हैं, या मैं ये कहूं कि ये अप्रूवल्स हैं किसके? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बेसिकली सुन्नत से मुराद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं, इसके अलावा अफाल व अमाल हैं
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीरें हैं, खामोश ताईद भी इसी सुन्ना में आती है। सुन्नत कुरान की तशरीह जो है वो बेसिकली हमें बताती है। सुन्नत जो है ये कुरान पाक की तशरीह करती है और वहां रहनुमाई फराहम करती है जहां कुरान में अजमाल हो। कि मिसाल के तौर पर कोई एग्जाम कुरान पाक की कोई बात हमें समझ नहीं आती तो उसकी फिर हम प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन जो है वो कहां से लेते हैं, वो सुन्नत से लेते हैं। फिक्का में सुन्नत को निहायत अहम मकाम जो है वो हासिल। तीसरे नंबर पर स्टूडेंट आता है इजमा, जिसको हम कॉन्सेंसस के नाम से जानते हैं, एग्रीमेंट ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स ऑन आर रूलिंग। बेसिकली जो इजमा है ना, इससे मुराद है किसी मसले पर मुसलमान उलमा या मुजतहिदीन का मुतफिक होना। यानी जब कुरान और सुन्नत में किसी नए मसले का वाज़े हल ना मिले तो उलमा बाहमी मुशावरत से जो है एक मुतफक्का फैसला करते हैं जो कि फिक्का में मुअतबर समझा जाता है। याद रखेंगे, उसको हम इजमा या कॉन्सेंसस के नाम से जो है वो जानते हैं। नेक्स्ट है जी कियास, एनालॉजी, यूजिंग पास्ट रूलिंग टू डिसाइड ऑन न्यू इश्यूज, ई.जी. ड्रग्स आर फॉरबिडन लाइक अल्कोहल। बेसिकली स्टूडेंट्स जो कियास है ना, इसका मतलब है कि मुशाबियत की बुनियाद पर हुक्म आखिज करना। जब कोई नया मसला पेश आए जिसका वाज़े हुक्म कुरान और सुन्नत में ना हो तो पहले से मौजूद किसी हुक्म पर किसकी क्या देखी जाती है, इसकी जो है वो मुमासलत देखी जाती है। और ये मुमासलत देखकर जो है वो फैसला किया जाता है कि आया वो जो रूल है वो इस पार्टिकुलर चीज पर अप्लाई होता है या नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपको बताऊं, शराब है, इस्लाम में शराब जो है वो हराम है क्योंकि ये नशा पैदा करती है और इसी वजह से मंशियात भी कयास के तहत जो है वो क्या करार दी गई हैं, हराम करार दी गई हैं, क्योंकि उनसे भी नशा पैदा होता है और हर नशा पैदा चीज जो है वो क्या काउंट होगी स्टूडेंट्स, हराम काउंट होगी। नेक्स्ट है जी गोल्स ऑफ इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ जो है इनका बेसिकली मकसद शरीयत क्या है। इससे पहले हमने देखा जो 4 सोर्सेज है ना फिक्का की बुनियाद है, उनकी रोशनी में इस्लामी कानून को समझा और नाफिज किया जाता है। अब हम देख रहे हैं गोल्स ऑफ इस्लामिक लॉ। तो इस्लामी कानून का जो बुनियादी मकसद है स्टूडेंट्स वो बेसिकली इंसान की फलाह बहबूद और एक मुतवाज़िन मुआशरे का कयाम है। शरीयत इस्लामिया में बेसिकली 5 बुनियादी चीजों के तहफ़्फ़ुज़ को अपना हदफ बनाकर जो है वो चलना चाहिए। यानी कि 5 बुनियादी चीजें हैं जिन पर शरिया जो है वो बहुत ज्यादा फोकस किए हुए है, जिन्हें मकसद शरीयत कहा जाता है, गोल्स ऑफ इस्लामिक लॉ कहा जाता है। तो उन 5 बुनियादी पॉइंट्स में जो पहला पॉइंट आता है वो आता है रिलीजन, फ्रीडम टू वर्शिप। बेसिकली इस्लामी कानून इंसान की इबादत, इंसान को पर्टिकुलरली इबादत की आजादी देता है और दीन की हिफाजत करता है ताकि हर फर्द अपने मजहबी फराइज जो हैं उनको इत्मीनान के साथ अदा कर सके। तो मेन और फर्स्ट जो प्रायोरिटी है गोल ऑफ इस्लामिक लॉ की वो क्या है, वो है स्टूडेंट रिलीजन। नेक्स्ट है जी लाइफ, यानी जान का तहफ़्फ़ुज़। शरीयत इस्लामी इंसानी जान को निहायत कीमती करार देती है। किसी को नुकसान पहुंचाना, कत्ल या जुल्म करना जो है वो सख्त मना है। इस्लामी कानून का मकसद बेसिकली जानो माल की हिफाजत करना है। नेक्स्ट है जी इंटेलेक्ट, यानी कीपिंग द माइंड क्लियर, नो ड्रग्स आर अल्कोहल। यहां पर स्टूडेंट याद रखिएगा कि इंटेलेक्ट यानी अकल का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो भी लाजिम है। इस्लाम अकल को इंसान की सबसे बड़ी नेमत मानता है, इसलिए जो नशा आवर चीजें हैं जैसा कि शराब है, मंशियात हैं, इनको हराम करार दिया गया है ताकि इंसान की सोच और फैसला करने की सलाहियत जो है वो क्या रहे, वो महफूज रहे। फैमिली या लिनेज, प्रोटेक्टिंग मैरिजेस एंड लाइफ, फैमिली टाइज। बेसिकली स्टूडेंट नस्ल और खानदान का तहफ़्फ़ुज़ जो है ये भी बहुत जरूरी है। इस्लाम निकाह, खानदान, रिश्तों को मजबूत बनाता है और जिना जैसे अमाल से जो है वो बहुत ज्यादा मना करता है ताकि खानदानी निज़ाम और नस्ब जो है वो क्या रहे, महफूज रहे। तो फैमिली या लिनेज जो है ये भी एक बहुत बड़ा रूल ऑफ लॉ के अंदर काउंट होगा। वेल्थ, अगर हम दौलत की बात करें, माल के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें तो फेयरनेस इन मनी मैटर्स जो है, नो थेफ्ट और फ्रॉड। बेसिकली इस्लामी कानून माली मामलात में इंसाफ, दियानत, शफाफियत जो है इस पर जोर देता है ताकि चोर चोरी ना करे, धोखाधड़ी से कोई काम ना ले, सूद का मुकम्मल खात्मा किया जाए, नाजायज कमाई जो है इसको हराम करार दिया जाए ताकि मुआशरे में मुआशी इंसाफ
جو ہے وہ قائم رہ سکے اور معاشرہ جو ہے وہ ایک منصف پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ پھلے پھولے۔ تو میں اگر گول آف اسلامک لا کو وائنڈ اپ کروں تو میں یوں کہوں گا کہ اسلامی قانون کا جو بیسک پرپز ہے وہ اس انسان کی دینی، اخلاقی، سماجی، معاشی، معاشرتی زندگی کو محفوظ اور بہتر بنانا ہے، اور ایک پرامن اور عادل معاشرے جو ہے اس کی بنیاد رکھنا ہے، جو لوگوں کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ ینگانیت پر کمپرائز اپ ہو، عدل و انصاف پہ کمپرائز اپ ہو۔ اس کے بعد جو سکول آف تھاٹ ہیں جن کو ہم مذاہب کے نام سے بھی جانتے ہیں، تو بیسیکلی یہاں پر ہم کمپلیٹ ڈسکشن کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر کہ سکولز آف تھاٹ جو ہے وہ کیسے بنے، تو شیعہ فرقہ جو ہے اس کا قیام کیسے ہوا، سنی فرقہ جو ہے اس کا قیام کیسے ہوا۔ لیکن اب ہم جن مذاہب کے اوپر تھوڑا سا مائنیوٹ سا ڈسکس کریں گے وہ بیسیکلی سنی اسلام کے 4 بڑے بڑے سکولز ہیں۔ میں نے سٹارٹ میں یہی کہا دیر آر 4 میجر سکولز ان دا سنی اسلام۔ اہل سنت والجماعت میں اسلامی فقہ کے 4 بڑے مکاتب فکر ہیں، اور یہ تمام مکاتب قرآن و سنت ہی پر مبنی ہیں، فرق صرف قانون آخذ کرنے کے طریقہ کار پر ہے۔ تو ان 4 مکاتب میں ڈیفرنس کیا ہے اسٹوڈنٹ، میں نے ان کو کمپیریٹیولی ٹیبل کی شکل میں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ تو بیسک جو پرپز ہے، جو مین ڈیفرنس ہے ان کے درمیان، وہ بیسیکلی قانون آخذ کرنے کا طریقہ کار۔ جیسے پہلا اگر میں سکول بتاؤں حنفی، تو حنفی حضرت ابو حنیفہ جو ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے نام سے منسوب ہے۔ مالکی حضرت مالک ابن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے نام سے منسوب ہے۔ شافی الشافی کے نام سے جو ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے نام سے منسوب ہے۔ حنبلی جو ہے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے ان کے نام سے منسوب ہے۔ تو آئیے ان کی ہم ایک باقاعدہ سے ٹیبل ڈسکس کرتے ہیں، فوکس کریں۔ تو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا، ایک آتا ہے حنفی، تو حنفی کس سے منسوب ہے؟ ابو حنیفہ سے۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بیسیکلی پریفرنس دیتے ہیں یوزز اینالوگی اینڈ پرفارمنس فار فلیکسیبل بلیٹی جو ہے، اس میں کافی زیادہ ہمیں کیا دیکھنے کو ملتی ہے؟ اس میں کافی زیادہ ہمیں فلیکسیبلٹی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے حنفی کے اندر۔ اور اس کے جو زیادہ تر ایریاز ہیں جہاں پر یہ پھیلا ہوا ہے، تو وہ کون کون سے ایریاز ہیں اسٹوڈنٹس؟ تو ان میں بھی یاد رکھیے گا، پہلے نمبر پر جو ہے میں آپ کو بتاؤں ساؤتھ ایشیا کے بہت سارے کنٹریز جو ہیں، یا اس کے علاوہ جو ترکی ہے، اس میں بھی یہ کافی حد تک جو ہے وہ پینیٹریٹڈ ہے، پھیلا ہوا ہے حنفی۔ اگر میں مالکی کی طرف آؤں، جن کے بانی جو ہے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ بیسیکلی اہل مدینہ کے عمل اور رواج کو خاص اہمیت دیتا ہے۔ فالو دا کسٹمز آف مدینہ، اور یہ مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے معمولات کو سنت کے قریب سمجھتا ہے۔ اور اس میں جو اہم ترین ایریاز ہیں ان میں نارتھ اور ویسٹ افریقہ جو ہے، شمالی افریقہ اور مغربی افریقہ جو ہے وہ آتے ہیں۔ اگر میں شافی کی طرف آپ کو ٹرن آؤٹ کروں، تو شافی جو ہے الشافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے، جن کا پورا نام امام محمد بن ادریس الشافی تھا، انہوں نے اس کی جو ہے وہ سٹارٹ اپ لیا اس سے۔ اور یہ عام طور پر قرآن اور سنہ کو میتھوڈیکلی جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ایکسپلین کرتا ہے۔ مین قرآن اور سنت کے منظم اور اصولی پیروی جو ہے اس کو یقینی بناتا ہے۔ فقہ کے اصولوں کو باقاعدہ ترتیب دینے میں امام شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور اس میں جو اہم ایریاز آتے ہیں ان میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، ایسٹ افریقہ ہے۔ تو یہ ایریاز جو ہیں یہ ان میں آتے ہیں جنوب مشرقی ایشیا، جس میں انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ جو ہیں وہ کنٹریز آ جاتے ہیں، اور مشرقی افریقہ جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر میں حنبلی احمد بن حنبل سے منسوب جو ہے سکول کی بات کروں، تو اٹ ریلائز موسٹلی آن قرآن اینڈ سنہ۔ یہ جو ہے کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ یہ بیسیکلی قرآن و سنہ پر کافی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بانی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ اس کے بانی ہیں۔ اگر خصوصیات کی بات کروں تو زیادہ تر جو ہے براہ راست قرآن و سنت پر انحصار ہے۔ اگر میں نمایاں پہلو کی طرف آپ کو لے کر چلوں تو یہ قیاس کا کام استعمال کرتا ہے۔ تصوف جو ہے اس کی سخت پابندی ہے اس لا آف تھاٹ کے اندر، اور یہ سعودی عربیہ اور جو گولف خلیجی ممالک ہیں ان تک جو ہے یہ کیا ہے؟ پینیٹریٹڈ ہے، پھیلا ہوا ہے۔ المختصر یہ اسٹوڈنٹس میں یوں کہوں گا کہ یہ چاروں مکاتب فکر جو ہے وہ اسلام کے اندر بیسیکلی فقہی تنوع کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ان میں اختلاف رحمت ہے، اور
सब का मकसद एक ही है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी जिंदगी की क्या करना, रहनुमाई करना। अब अगर मैं फिक्का इन मॉडर्न लाइफ के जदीद जिंदगी में फिक्का जो है इसका किरदार, इस्लामी फिक्का सिर्फ माजी तक महदूद नहीं है बल्कि आज की जदीद दुनिया में भी मुख्तलिफ शोबों में रहनुमाई फराहम करता है ताकि बदलते हालात के बावजूद फिक्का इस्लामी असूलों की रोशनी में नए मसाइल का हल भी पेश करता है। तो यूं कहूंगा मैं, इस्लामिक लॉ इज स्टिल यूज्ड टुडे इन, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग, नो इंटरेस्ट, इथिकल इन्वेस्टिंग। बेसिकली इस्लामी बैंककारी में सूद, इंटरेस्ट की ममानत है और इसकी जगह नफा और नुकसान में शराकत, दयानतदारी और इखलाकी सरमायाकारी को जो है वो फिरोग दिया जाता है ताकि मुआशी निजाम जो है वो क्या हो, मुनसिफाना हो सके। मेडिकल इथिक्स जो है, रूल्स फॉर ऑर्गन डोनेशन एंड जेनेटिक रिसर्च। असल में स्टूडेंट जो तिब्बी अखलाकियात है ना, क्लोनिंग वगैरह के हवाले से, तो इसमें भी इस्लाम ने कुछ चीजें जो है वो बाउंड की हुई है। फिक्का इस्लामी जदीद मेडिकल मसाइल जैसा कि ऑर्गन डोनेशन है या जेनेटिक तहकीकात हैं और इलाज के नए तरीके के बारे में भी इखलाकी असूल फराहम करता है ताकि इंसानी जान और इंसानी वकार जो है वो दोनों महफूज रह सके। इन्वायरमेंट के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो इस्लाम बेसिकली इन्वायरमेंट, माहौलियात, जमीन को अल्लाह की अमानत करार देता है और फिक्का इस्लामी माहौल की हिफाजत जो है वो वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल और आलूदगी से बचाव जो है इसके हवाले से तालीम देती है। इसलिए हम कहेंगे टीचिंग केयर फॉर द अर्थ जो है ये बेसिकली हमें मिलती है इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो ऑनलाइन कारोबार है या इसके अलावा जो है आपको बताएं स्टूडेंट्स, सियाहत है या हलाल सर्टिफिकेशन है, तो फिक्का इस्लामी जो है वो इन्हीं की बुनियाद पर जो है वो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। एआई का इस्तेमाल है, फिक्का इस्लामी में हलाल और हराम, इंसाफ और जिम्मेदारी पर मबनी रहनुमाई असूल जो है ये हमें सारे के सारे इसी इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो प्रोवाइड करती है। अगर मैं हलाल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो सर्टिफिकेशन फॉर फूड कि कौन सी फूड इस्तेमाल करनी है, क्या ये फूड हलाल है या नहीं है, तो ये भी हमें फिक्का से पता चलता है। कॉस्मेटिक्स वगैरह है, कौन से कॉस्मेटिक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से जो है वो इस्तेमाल नहीं कर किए जा सकते, कौन सी मेडिसिन और टूरिज्म के हवाले से जो है ये मुकम्मल तौर पर मुसलमान जो है वो इस्लामी फिक्के के एतमाद के साथ जो है मसनूआत और खिदमात इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए। अगर मैं अपनी सारी बात का, अपने पहले लेक्चर का खुलासा बयान करूं तो मैं यूं कहूंगा कि फिक्का इज अ प्रैक्टिकल एंड फ्लेक्सिबल सिस्टम दैट हेल्प मुस्लिम्स लिव अकॉर्डिंग टू इस्लामिक वैल्यूज इन एवरी टाइम एंड प्लेस। फिक्का बेसिकली एक अमली, जामे और फ्लेक्सिबल निजाम है जो मुसलमानों को हर जमाने और हर जगह इस्लामी इकदार के मुताबिक जिंदगी गुजारने में रहनुमाई फराहम करता है। ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में बदलते हालात और नए मसाइल का हल पेश करता है जिससे साबित होता है कि इस्लामी कानून हमेशा काबिल अमल और काबिल रहनुमाई है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लेक्चर को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।